हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अपने चैनल पर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 लेकर आए। ठीक है, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। तो इस चैप्टर से आपको 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन की संख्या 62 रहने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक आप जरूर देखिए, आपको पूरा कंप्लीट होने वाले हैं। बेफिक्र रहिए। आप एग्जाम प्री चैनल से जुड़ गए, एक बार आ गए, विजिट कर लिए, तब पूरा जरूर देखिए। और आपके सिलेबस में जितना भी था पढ़ने का सब कुछ डाल दिया गया। हिंदी जाके देखिए कंप्लीट हो चुका है, संस्कृत कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको व्याकरण वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया गया। जाइए पढ़िए, जरूर क्लास करिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको समय ना लेते हुए आपको इसमें 62 क्वेश्चन है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको नंबर बता रहे हैं 90 65 71 94 39। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए और बोलिए कि सर ग्रुप में हमको ज्वाइन करिए, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहे उसका आंसर आप लोग बताने का जरूर प्रयास करिए। नहीं पता रहे आपको कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो 60% होगा। अगला है बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई, तो 80%। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। इनमें कौन जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं, तो रोहतास जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के जूट उत्पादन में, ठीक है, डैश, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है, तो गिरावट हो रही है। ठीक है, क्या हो रही, गिरावट हो रही है, सही जवाब। अगला तंबाकू उत्पादन क्षेत्र में, ठीक है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तो क्या क्षेत्र है इसका, गंगा का दियारा होगा। ठीक है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का दियारा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ, तो 1955 में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। ठीक है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था, इसका सही जवाब वाल्मीकि नगर में हुआ। ठीक है, अब वाल्मीकि नगर आपको पता होगा कि बिहार में ही है। ठीक है, अगला है बिहार में नगरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, इसका सही जवाब रोहतास में होता है। ठीक है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 6374 किलोमीटर। ठीक है, 6374 किलोमीटर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो 10 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंवर झील स्थित है। कंवर झील किस राज्य में स्थित है, तो कंवर झील बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब पटना में स्थित है। ठीक है, अगला है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। ठीक है, बिहार में खनिज तेल मिलने की जो संभावनाएं हैं क्या है, तो 13 का सही जवाब होगा डी नंबर, गंगा के द्रोणी में मिलने की संभावनाएं हैं। अगला है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन होगा, तो इसका सही जवाब होगा आपको जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ठीक है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, इसका सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पायराइट खनिज है। ठीक है, पायराइट जो खनिज कैसे होते हैं, पायराइट खनिज होते हैं अधात्विक खनिज। ऑप्शन नंबर बी। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। ठीक है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में, 16 का सही जवाब होगा इनमें से सभी। काटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार में, कलगावा तापीय विद्युत परियोजना बिहार में, नबी नगर तापीय विद्युत परियोजना बिहार में। ठीक है, इनमें सभी डी नंबर मारिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहलगावा तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। कहलगावा तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, इसका सही जवाब होगा भागलपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कहते हैं काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो आंसर होगा मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर। बिहार में BHPC द्वारा वृहद परियोजना की संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए आपको 10 है। ठीक है, बिहार में BHPC द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी, 10 होगा। अगला क्वेश्चन है
बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तब 20 का सही जवाब होगा 44.20 मेगावाट। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? ठीक है, भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? इसका सही जवाब होगा 1840 में। अगला है कि वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 3.52 लाख टन है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? बताएगा जूट के कारखाने कहाँ स्थापित है? तो कटिहार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए मारिएगा। कहाँ जो है जूट के उत्पादन कारखाना स्थित है? कटिहार में। कटिहार आपको पता है पटना की तरफ है। अगला तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश है। ठीक है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है। देश में क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है, स्थिर है? तो 24 का बिल्कुल सही जवाब घटा है। ठीक है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या वो घटा है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या होगा? तो चीनी उद्योग का जो कच्चा माल होता है गन्ना होगा। ठीक है, गन्ना से ही चीनी गुड़ का निर्माण किया जाता है। बी नंबर। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस जिला में जो है कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर इसका सही जवाब। हाजीपुर में आपको केला के लिए भी फेमस है। ठीक है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो सिगरेट का जो कारखाना है मुंगेर में। ठीक है, 27 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़े। कहते हैं कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ठीक है, बताइएगा कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? 28 का बिल्कुल सही जवाब जमालपुर में है। अगला है कि खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। ए नंबर। अगला किस नगर में कालीन तैयार होता है? ठीक है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो 30 का सही जवाब दाऊद नगर में कालीन तैयार होता है। जो सुतने बैठने वाला चटाइया होता है ना, उसी ने कहा था। आप लोग कमेंट करिएगा। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल जो है किस जिला में स्थित है? तो डालमिया नगर में स्थित है। ठीक है, अशोक पेपर मिल किस जिला में है? डालमिया नगर में। बिहार की पहली रेल लाइन थी बिहार की पहली रेल लाइन थी बिहार की पहली रेल लाइन थी मार्टिन रेलवे थी। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? ठीक है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो 33 का सही जवाब जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जिसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीयकरण राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो होगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मारेगा 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ जो है कब से माना जाता है? तो 1860 में। यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो होगा 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ठीक है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा राजगीर में स्थित है। मंदारा हिल किस जिला में स्थित है? ठीक है, मंदारा हिल किस जिला में स्थित है? इसका सही जवाब होगा सी नंबर बांका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जवाब। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोता संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा महेंद्रू घाट पर है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक थी। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ है? तब 42 का सही जवाब होगा 28.63%। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 28.63%। बिहार में ग्रामीण आबादी है। ठीक है, बिहार में जो है ग्रामीण आबादी की संख्या होती है 89.5%। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? आप लोग को आंसर पता रहे तो जरूर बताते चलिएगा। ठीक है, 44 नंबर है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो होगा पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो इसका सही जवाब होगा पटना होगा। ठीक है, बी नंबर। अगला है सासाराम नगर का विकास हुआ था
इसका मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था तो टाटा नगर था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना होगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को? 15 नवंबर 2000 ईस्वी पूरा सही। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में हुआ। ठीक है, महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोध गया में, यानी कि सरयू नदी के किनारे कह सकते हैं। और सारनाथ में उपदेश दिया था। ठीक है, और कुशीनगर में इनका निदान हो गया। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था नेपाल के एक गांव पड़ता लुम्बिनी में जन्म हुआ था। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है ना? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार राज्य है। ठीक है, बिहार राज्य है तो हो जाएगा कृषि प्रधान हो जाएगा। ठीक है, 52 का सही जवाब मारिएगा डी नंबर। बिहार राज्य है, कृषि प्रधान है। बिहार में कितने जिले हैं? ठीक है, बताइए कि बिहार में कितने जिले हैं? 53 का सही जवाब। बिहार में जिला की संख्या कितना होगा? 38 जिला होगा ना। 53 का सही जवाब डी होगा। कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तब नवादा जिला में स्थित है। 54 का बी नंबर है नवादा जिला। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? ठीक है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो होगा नेपाल की सीमा। ठीक है, बिहार किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई? ठीक है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो 56 का बिल्कुल सही जवाब होगा सोन नदी। ठीक है, सोन नदी आपको पता होगा कि सोन नदी जो अमरकंटक की उत्पत्ति बिहार से। अगला है कि बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? ठीक है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन होगा? तो इसका सही हो जाएगा सोन घाटी परियोजना। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? 58 का सही जवाब होगा औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 में बताया गया है कि किस निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और बंगाल का शोक जो दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला है कि अब पूरे भारत का शोक जो दामोदर को कहा जाता है। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया सही जवाब होगा। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? ठीक है, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो 61 का बिल्कुल सही होगा सोन नदी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? निम्न में से कहाँ ताप विद्युत केंद्र उत्पादन स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बरौनी में स्थित है और कालगामा में, कांटे में स्थित, इनमें सभी होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब डी नंबर लगेगा। तो चलिए आपको जो चैप्टर नंबर 5 में था आपको 62 क्वेश्चन के कंप्लीट किए हैं। तो अच्छा लगा वीडियो, आपको सिलेबस का है, आपके हेल्पफुल होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और यहाँ पर आपको नंबर बता रहे हैं, ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपको लगता है कि हाँ ग्रुप को ज्वाइन करने से फ़ायदा मिलेगा, पीडीएफ वगैरह मिलेगा, क्लास के आपको जो एग्ज़ाम के समय रहेगा उस समय आपको हेल्प मिलेगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप में ज्वाइन करिए, अन्यथा आपको कोई काम लायक नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।